सीरियल रिमझिम में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर मोहिनी खाने वाली है रिमझिम के हाथों से जोरदार थप्पड़। जी हां, सीरियल में आएगा जबरदस्त मोड़, जहां पर कालकोठरी में पहुंचने वाली है रिमझिम। कालकोठरी में पहुंचते ही रिमझिम सुनंदा बुआ के साथ यहां पे देखने वाली है सारा का सारा सच निकलने के बाद अब यहां पे समीर को बताएगी कि उसकी बुआ माँ का एक काला रहस्य है। यहाँ पर बुआ माँ ने वीडियो जकड़ कर रख लिया है रिमझिम के पापा को, और रिमझिम के पापा सदियों से बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं। यहाँ पर अब मोहिनी के गुलाम बन के रह रहे हैं। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में बेड़ियों में जकड़े हुए आदमी को जैसे ही कालकोठरी में रिमझिम देखती है तो वह हैरान रह जाती है कि आखिरकार ये आदमी कौन है, क्योंकि पहले तो उस आदमी के फेस के ऊपर भी काला कपड़ा लगा हुआ था तो दिखता ही नहीं था ये आखिरकार वह इंसान कौन है। लेकिन बाद में जब कालकोठरी के अंदर एंटर करती है रिमझिम अपनी सुनंदा बुआ के साथ, वहीं पर जब देखती है कि आखिरकार ये आदमी तो उसका पिता है तो वह लगा लेती है उनको गले। वहीं पर जैसे ही मोहिनी की होती है एंट्री, मोहिनी को जोरदार थप्पड़ मारती है। आने वाले एपिसोड में अब देखना खतरनाक होगा, क्योंकि समीर को अटूट भरोसा होता है अपनी बुआ माँ पे। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बुआ माँ तो विक्टिम है, बुआ माँ बेचारी हमेशा सहन करती आ रही है, उसकी वजह से उसको हमेशा से प्यार मिलता आ रहा है समीर को, और इज्जत और रिस्पेक्ट भी मिलती आ रही है। लेकिन जैसे ही बुआ माँ का असली चेहरा आएगा समीर के सामने तो समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह देखेगा कि उसकी बुआ माँ इतनी ज्यादा कड़वा सच लेकर बैठी हुई है अपने दिल में, और वही इतनी घिनौनी औरत है। उसने किसी इंसान को ही बेड़ियों में जकड़ा कर रखा हुआ है, इतने सालों से कालकोठरी में बेड़ियों में बांध कर रखा हुआ है। रिमझिम के पापा को बेड़ियों में जकड़ के रखा है, वह भी उसकी रोज खाना देती है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा हद पार कर दी है कि अब वह वट सावित्री की पूजा तक उसके पापा के साथ कर रही है, और यानी कि रीति रिवाज भी निभा रही है और याद भी कर रही है। ऐसी कोई सी इंसान है मोहिनी, कहीं पागल और सीक्रेट तो नहीं दिमाग है इसका। और समीर को लगता है कि मोहिनी की दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इसी वजह से लेने वाला है समीर एक बहुत बड़ा फैसला। देखना मजेदार होगा कि अब रिमझिम मारने वाली है जोरदार थप्पड़ मोहिनी को, और क्योंकि वह देखेगी कि मोहिनी ने उसके पिता की क्या हाल बना दिया है तो उसे सहन नहीं हो पाएगा, और बिना सहन करे वह मार डालेगी। अब बिना कोई सोच समझे मोहिनी को चाटा। अब क्या होगा समीर का हाल जब वह देखेगा कि रिमझिम का ये रूप, क्योंकि रिमझिम का ये रूप बहुत ही खतरनाक होगा। महल के तहखाने में कैद से सबसे बड़ा राज मोहिनी बुआ आखिर किस चोरी छिपा रही है, और क्या रिमझिम आखिरकार पृथ्वी शाह को सब कुछ सब बता सामने लाने वाली है, जिस पृथ्वी शाह को मोहिनी बुआ अब तक धोखे की अधड़ी में छुपाकर तहखाने के अंदर घुट घुट कर जीने से मजबूर कर रही थी। अब लगता है कि रिमझिम उसी पृथ्वी को सबके सामने लाने कर रहेगी, और तेज हवा तूफान के बीच रिमझिम महल के उसी रहस्यमय हिस्से तक पहुंच जाती है। आज से पहले कभी नहीं गई थी, वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। आगे आने वाली कहानी में बड़े बड़े राज खुलेंगे, जिसके अंत तक बने रहिएगा। जैसे ही हवा और तूफान बढ़ते रिमझिम खुद ब खुद उसी जगह पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर घबरा कर सोचती है कि ये मैं पहले भी यहाँ आई हुई हूँ क्यों, लेकिन उसका अतीत उसे पीछे हटने नहीं देता है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है जहाँ पे ताज़ा बनी हुई खीर बिखरी हुई होती है, और ये देखकर रिमझिम का शक और भी गहरा हो जाता है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, दरवाजे को खिड़की से अंदर झांक रही होती है। वहाँ पे वह सुनहरा कहानी दिखाई देता है, वही मोहिनी बुआ अपने हाथों से लेकर अंदर गई थी। गार्ड्स जब रिमझिम को यकीन नहीं होता है कि तहखाने के अंदर कोई ना कोई ज़रूर है, लेकिन वह इससे ज़्यादा कुछ जान पाती उससे पहले ही समीर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मोहिनी बुआ पृथ्वी शाह की आरती उतारकर उन्हें खाना देने वाली होती है। तभी समीर वहां पर आकर रिमझिम और सुनंदा मौसी को पूछता है, दोनों वहां पे क्या कर रही हैं? ये सब लोग उधर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही दोनों से जाने लगते हैं कि तभी रिमझिम खुद को रोक नहीं पाती है, समीर से पूछ बैठती है कि समीर तहखाने के अंदर कोई है? रिमझिम की ये बात सुनकर समीर पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार रिमझिम ऐसा क्यों पूछ रही है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि रिमझिम सच में तहखाने के राज को सबके सामने ला पाती है या नहीं, या मोहिनी फिर से कोई अपनी नई घटिया चाल चल देती है।